नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। तो ये जो स्थिति है नवंबर 2025 में ग्रहों की, ये नवंबर के मंथ एंड की है। 30 नवंबर को जो ग्रह सारे ट्रांजिट करके सेटल हुए हैं वो ये चार्ट है। तो इससे पहले आपको पूरे महीने में क्या इफेक्ट्स मिलेंगे, थ्रू आउट द मंथ आपको जो इफेक्ट्स मिलेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल शुक्र आपके यहाँ पर स्कॉर्पियो लग्न भाव में है। और सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ तक यहाँ 17 नवंबर को ट्रांजिट करके अपनी नीच राशि तुला छोड़ के वृश्चिक में आएंगे। सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन होगा, अंगारक योग। और शुक्र जो है वो भी तुला से यहाँ पर आ रहे हैं। बुध जो है वो अपना उच्च राशि छोड़कर तुला में जाएंगे। तो मंथ में ये ट्रांजिट हो रहा है। बाकी राहु अपनी जगह पर है, केतु अपनी जगह पर कर्म स्थान में ट्रांजिट में है, शनि जो है वो अपनी स्थिति में कायम है यहाँ पर आपके पंचम भाव में, और गुरु जो है वो उच्च स्थिति में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो इनका प्रभाव ये मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ेगा और आपको उसका क्या इफेक्ट होगा वो समझेंगे। तो देखिए ये स्थिति में सूर्य मंगल, अगर हम पहले स्थान के हिसाब से जाएंगे, देखिए सारे वीडियोस डिटेल में जाएंगे हर ग्रह के। जैसे मंगल का वृश्चिक में ट्रांजिट हुआ तो उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। तुला में सूर्य नीच राशि में गए हैं, उसका डिटेल वीडियो दिया है। उच्च राशि के गुरु का दिया है, बाकी सबका भी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको डिटेल में सारे एनालिसिस चाहिए तो चिराग एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत मिले नोटिफिकेशन और लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए सूर्य मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट हाउस के हिसाब से, हम स्थान के हिसाब से जाएँ तो आपके लिए सूर्य मंगल शुक्र जो है वो मिड ऑफ मंथ में सूर्य मंगल का एक कॉम्बिनेशन होगा। तो मंथ की बिगिनिंग में बहुत अच्छा है। मंगल आपके लिए पॉजिटिव है, शुक्र उसके साथ है। आपके जो विचार है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आप कभी भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये शुक्र मंगल आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। और उसमें मंगल का अग्रेशन, अगर आपको देखिए इसमें क्या है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है या डिज़ाइनर है, किसी भी क्षेत्र में डिज़ाइन का काम करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ शुक्र मंगल बेनिफिशियल उसमें कराएंगे, बेनिफिट कराएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कुछ काम ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी नहीं, अगर आप भले आप कुछ और जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका क्रिएटिव कुछ चल रहा है, जैसे म्यूज़िक में, डांस में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो हाईलाइट होगी। अगर आप ऐसा नहीं करें तो ये शुक्र मंगल आपको डाइवर्जन देंगे किसी और फजूल की बातों में जो आपके लिए सही नहीं होगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइंड का फर्स्ट हाउस जो है थॉट्स है, माइंड है, वो डाइवर्जन आपके लिए सारे स्थान को फिर डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, पहली चीज़ ये है। सूर्य यहाँ पर 17 मिड ऑफ मंथ में आ रहा है तो मंगल के साथ अंगारक योग करेगा। एक तो देखिए मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, सूर्य उसके साथ जुड़ेगा तो और अग्रेशन बढ़ेगा, पावर और एनर्जी सारी एक साथ होगी। फर्स्ट हाउस से यहाँ सारी चीज़ें जनरेट होगी सारे स्थान में। तो आपको यहाँ पर अपने विचारों को, अपने क्रोध को, अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है, अदरवाइज़ वो आपको ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो चीज़ अगर आपने नहीं समझी तो ध्यान रखने लायक बात होगी। अदरवाइज़ यही एनर्जी आप सही दिशा में, सही जगह पर पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, क्रिएटिव काम में यूज़ करेंगे तो यही चीज़ आपके लिए बड़ी बन सकती है। सिंपल है, इसमें आपको डिसाइड करना है कि किस दिशा में जाना है। हाँ, उसके लिए जो रेमेडीज़ है वो मैं बताऊं तो आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो बढ़ाना है। मन शांत रखने के लिए, विचारों को कंट्रोल रखने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो करने चाहिए। ठीक है, सेकेंड हाउस की बात करें तो आपका परिवार है पूरा, आपका जो भी समग्र परिवार, यहाँ पर आपके माता पिता, सास ससुर से लेके पूरा परिवार आ गया। और ये स्थान जो है वो धन संचय का है, सेविंग्स का है और आपके वाणी का है। और उसका मालिक गुरु है, गुरु उच्च स्थिति में भाग्य में है। आप वाणी से लोगों को जीत सकते हैं, आपके परिवार का सपोर्ट मिल सकता है, वाणी से आपको लाभ होगा। जिनका बिजनेस वाणी से है उनको बहुत लाभ होने वाला है, सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, सही दिशा में होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। आपको कहीं परिवार का सपोर्ट चाहिए, आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए, उसी तरह परिवार को आपका सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल पाएगा। एक दूसरे से आपको लाभ होगा। ये स्थान आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट कराएगा, सडन बेनिफिट भी होंगे बिकॉज गुरु उसका मालिक है और अच्छी स्थिति में, भाग्य में है।
अच्छा, थर्ड हाउस की हम बात करेंगे। तीसरा जो भाव है वहाँ पर 10 नंबर लिखा है। ये जो 10 नंबर है वो आपका मकर राशि को दर्शाता है। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है, गुरु उच्च स्थिति में है लेकिन दृष्टि उसकी यहाँ पर नीच राशि है मकर उसकी उस पर है। और ये साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, और यहाँ पर क्रिएटिविटी है, आपका सारा कम्युनिकेशन का स्थान है। और यहाँ पर उसकी गुरु की नीच दृष्टि थोड़ा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं अगर आप कुछ नया वेंचर बिना सोचे समझे अनप्लान्ड वे में जाएंगे तो। बिकॉज यहाँ का मालिक शनि है जो कि प्लानिंग का प्लैनेट है, और अगर आपने प्लानिंग नहीं किया और गुरु की ये नीच दृष्टि का इफेक्ट मिल गया और साथ में आपके पर्सनल चार्ट की दशा है, कॉम्बिनेशन सही नहीं हुए, तो फिर आपको यहाँ पर रॉन्ग एक निर्णय लेकर आप सही दिशा से भटक जाएंगे और उसमें शुक्र मंगल का इफेक्ट मिला तो वो चीज़ नेगेटिव है। सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया, और सारी चीज़ें बिगड़ सकती है अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो ये आपके लिए नवंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर में ही गुरु उच्च स्थिति में है थ्रू आउट, फिर 5 दिसंबर को तो वो चले जाएंगे। यहाँ ब्रदर सिस्टर के साथ भी रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं। जो लोग मीडिया एचआर में हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में है, अगर वो यहाँ पर क्रिएटिविटी का सही दिशा में यूज़ करते हैं तो ये स्थिति आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है, आपको वाणी से लाभ होगा। वाणी को आप सही रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और कंट्रोल्ड वे में होगी। थोड़ा माइंड सेट हो कि भाई कंट्रोल्ड वे में, तो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव कम हो जाएगी। राहु चतुर्थ भाव में है आपके लिए। ऑलरेडी मैंने राहु का डिटेल वीडियो दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो देखिएगा। ये चतुर्थ भाव में राहु का आना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके स्थान को लेके आपको बहुत असमंजस होगी, परिवर्तन के योग है। लेकिन क्या वो राहु के साथ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन क्या बने हुए हैं? देखिए, यहाँ कोई भी ट्रांजिट के प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, साथ में आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आपकी दशा और नक्षत्र के साथ मिला के अगर आप देखें तो उसका रिजल्ट आपको सही मिलेगा। अदरवाइज अगर ये सोचे कि आपका चार्ट है उसमें ये होना चाहिए लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, तो वो पर्सनल चार्ट के अलावा जो ग्रह स्थितियाँ दशाएं वो देखनी पड़ेगी। अगर हम ये बात करें कि ये कॉम्बिनेशन पे हम ये कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पर्सनल चार्ट के ग्रह उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं, तो वो जितना बेनिफिट या प्रॉब्लम होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसमें प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो वो उसका रीज़न सारे कॉम्बिनेशंस है, लेकिन परिणाम ये आ क्यों रहा है जो हम नहीं सोच रहे हैं, तो उसका रीज़न यहाँ पर ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी होते हैं। आपको ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता का स्थान है, इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के ले। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है, और शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपके संतानों के लिए शनि बहुत कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन अगर आप सही नहीं चल रहे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आपको रियलिटी फेस करने के लिए शनि कह रहा है कि ये रियलिटी है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको वो शनि और बड़े मतलब रियलिटी दिखाने की कोशिश करेगा कि अब तो समझो भाई, ये देख लो, अब नहीं समझे तो और कुछ बड़ा दिखाएगा। सो बी क्लियर कि भाई ये हमें सत्य स्वीकार करके निर्णय लेने हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे संतानों के करियर में या उनकी पढ़ाई में या उनके जॉब में या उनके बिजनेस में। अगर कोई वो बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो आपको उसमें राय देनी चाहिए कि भाई अभी रुको, सोच समझ के करो, कुछ अनजान मतलब चीज़ों में मत उलझो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें मत जाओ, ये सारा समझ के चलना है। यहाँ संतान, अगर आप स्टूडेंट है खुद ही, तो आपको अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को समझ के चलना है, अदरवाइज़ आपको फिर उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। और राहु यहाँ हायर स्टडीज़, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या जो लोग मास्टर डिग्री में कोई डबल मास्टर डिग्री करना चाहता है या रिसर्च में है, उनके लिए यहाँ पर रिसर्च के लिए अच्छा है, लेकिन रिसर्च उतना चलेगा कि जितना आपको समय लिमिट है वो नहीं कंप्लीट होगी, तो समय सीमा से बाहर निकल जाएंगे, तो वो आपको लाभ होते हुए भी उसका बेनिफिट आपको लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा, तो वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको प्रेम के मामले में शनि कभी सफलता नहीं देते हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको अच्छा जीवन साथी या अच्छा साथी कोई मिल सकता है गुरु की वजह से, बिकॉज इस स्थान का मालिक गुरु है, गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, तो ये दृष्टि योग की वजह से अगर आप कुछ भी देखिए, आपके संतानों के लिए कुछ हो रहा है या आप स्टूडेंट है तो आपके लिए कुछ हो रहा है, आपके लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर, क्योंकि उसकी उच्च ग्रह वो उच्च स्थिति में है और उसकी दृष्टि है, तो आपको मिलेगा बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, आपके संतानों के लिए भी अच्छा मिलेगा। लेकिन
क्या आप सही दिशा पकड़ पा रहे हैं, या उस एक होता है ना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन आपने पहचाना नहीं और वो चली गई, फिर बाद में समझ में आया। तो ये चीज़ गुरु अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन ये दोनों राहु और शनि आपको डाइवर्ट ना कर दे। उधर मंगल शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके थॉट्स पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपने डाइवर्जन लिया, सही दिशा नहीं पकड़ी, तो आपको सही गलत के लिए अपने नज़दीकी लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए और एक सही निर्णय की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको बहुत लाभ होगा, संतानों को भी लाभ होगा। छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, और इसके मालिक जो है वो मंगल है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। स्कॉर्पियो में मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपके जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट है, गवर्नमेंट से लाभ है। लेकिन सूर्य मंगल का अंगारक योग बनेगा मिड ऑफ मंथ के बाद, तो उसके बाद जो सिचुएशन है, देखिए सूर्य की उच्च राशि भी है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप ने ये सोचा कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब तो मुझे मिल रहा है या सरकार से मुझे कोई बड़ा बिजनेस का लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो लूँगा, तो फिर वो चला जाएगा। तो आपको यहाँ निर्णय शॉर्ट टाइम में जो मिल रहा है उसको ले लेना है, फिर दूसरे के लिए बाद में सोचना है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तो बेनिफिट है। आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हाइपर रिएक्शन, हाइपर टेंशन, हाइपर एक होना, गुस्सा, अनकंट्रोल्ड, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को लेके, और आपको वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। आपके नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी, वो दूर हो जाएगी अपने आप, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो इफ़ेक्ट है, ये सूर्य मंगल का इफ़ेक्ट और कॉम्बिनेशन वाइज थॉट लेवल पे, तो वो चीज़ आपको खुद को, मैंने जैसे कहा, मेडिटेशन, प्राणायाम, उससे दूर करना चाहिए, तो बेनिफिट है। बाकी जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है अगर आपको जो मिला वो लेने की अगर आपकी तैयारी है तो। और जो कर्ज है, लोन है, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम लीजिएगा तो बेनिफिट है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको उतना बेनिफिट नहीं करा रहा है। ठीक है, 7th हाउस जो है लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है और पार्टनरशिप। लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो शुक्र उसका मालिक है, मंगल का दृष्टि योग है, फिर मिड ऑफ मंथ से सूर्य की भी दृष्टि है। यहाँ लाइफ पार्टनर की आपको एक नई, जिनको जैसे मैंने कहा कि यहाँ प्रेम विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आपकी पसंद से कोई आपसे जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के विचार मिले, तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है जिसमें आप लव अफेयर नहीं कह सकते, लेकिन पसंद की बात हो गई, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य यहाँ पर आएंगे तो मंगल सूर्य का यहाँ पर इफेक्ट होगा, तब आपके लाइफ पार्टनर जिनकी शादी होगी उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज़ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो शॉर्ट आउट कीजिए, उसमें डरना नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और नई पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लॉस या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, आप कर सकते हैं पार्टनरशिप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं अगर सपोर्ट करिए तो आपके लिए यहाँ ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो भाव है अष्टम भाव, वो आपके पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, अकल्ट का है। यहाँ गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग सब कुछ है। तो यहाँ पर आपको कोई बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है, आपके लिए अच्छा है सब कुछ। बुध आपके लिए अच्छा है, खर्च करना पड़ेगा थोड़ा कुछ पाने के लिए, बट प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, ये जो स्थान है यहाँ पर भाग्य भुवन में गुरु उच्च स्थिति में आया है, तो गुरु का आपके भाग्य उदय होना या भाग्य का सपोर्ट मिलना, आपके जीवन में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आना, तो वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा इस गुरु की वजह से, और आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि आएगी, और आपके विचारों में यहाँ गुरु के दृष्टि योग से लाभ हो सकता है। तो आपको इंट्यूशंस मिलेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, रिजल्ट्स आप खुद ही बिगाड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर केतु है कर्मस्थान में, पिता का स्थान भी है, कर्मस्थान भी है, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ केतु। आप के लिए जो मिला है उसको आप अवॉइड करेंगे, मतलब आप छोड़ेंगे, अरे ये मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वो मिलता तो अच्छा था, लेकिन जो मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए तो अच्छा है। अदरवाइज़ ये केतु आपको सारी चीज़ें छीन लेगा और आपको अभाव, केतु के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, देखे नहीं है तो देखिए। केतु का दूसरा नाम, 2 नाम रखे हैं मैंने, अभाव और इल्यूशन। तो ये यहाँ अभाव करता है, भ्रमित करता है और ज़िंदगी में आपको बहुत पीछे धकेल देता है। तो केतु यहाँ सूर्य के घर में मंथ के मिड तक, सूर्य नीच राशि में है, कर्मस्थान आपका बहुत नेगेटिव बना हुआ है, सूर्य के ट्रांजिट से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान रखना है। ये है सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस आपके लिए। बुध यहाँ पर था और फिर मंथ में यहाँ पर भी गया, तो बुध की ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बुध आपको बहुत अच्छा लाभ कराएगा। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश से आपको लाभ होगा और इनकम विदेश की कंपनियों से भी आ सकती है।
12th हाउस जो है वो आपका विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। तो यहाँ पर शुक्र उसका मालिक है, फर्स्ट हाउस में है। देखिए आपके एक्स्ट्रा खर्च जो भी है वो बिना ज़रूरत के हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ शुक्र। शुक्र के साथ मंगल है। गुस्से में, अग्रेशन में आप दिखाने के लिए कुछ भी खर्च करेंगे वो आपका लॉस होगा। बुध यहाँ आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। विदेश में स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है, घूमने गए हैं, और जो भी लोग हैं जॉब कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आईटी में है या कंप्यूटर मतलब डिज़ाइनिंग में है, आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र में काम करें, विदेश में आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा। बट थोड़ा आप एक्स्ट्रा खर्च ना कर दे, वो ध्यान रखना है। बुध आपके लिए अच्छा है, और जो लोग मैनेजमेंट में हैं उनके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल सिचुएशन मंथ में आपके लिए ये रहेगी, और आपको निर्णय लेने में अगर थोड़ा आप शांत मन से प्रयास करेंगे तो बहुत लाभ होगा। कोई नेगेटिव समय नहीं है, पॉजिटिव है, अच्छा है। उच्च का गुरु भाग्य में है, भाग्य से आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपके हाथ में जो है वो अगर आप नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे, तो फिर भाग्य भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये समझने वाली मेन बात है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।